Hey guys, it's Divyansh. Welcome back to another episode of फुटबॉल डेली। और भाई एक बार फिर से हमको जॉन लेपोर्ता की भाई सैवेजरी देखने को मिल रही है इंटरव्यू में। और भाई देखो ये ना इंपॉर्टेंट है। और आज के एपिसोड में हमारी जो पहली अपडेट है ना वो लेपोर्ता के इंटरव्यू के रिगार्डिंग है। एंड दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यार देखो बार्सिलोना एक नए एरा में एंटर कर रहा है, अगर वो ऑलरेडी नहीं एंटर करा तो। और यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो प्रेसिडेंट है ना उसकी स्ट्रैटेजी और उसका जो एटीट्यूड है ना वो किस तरीके का है। और लेपोर्ता का बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और सही बताऊँ तो मेरे को कहीं हद तक सेक्सी भी लग रहा है। लेकिन एक्चुअली ये सेवेजरी जो होती है ना ये प्रोज और कॉन्स के साथ आती है। अब ये चीज़ कि आप किसी का एजेंट बकचोदी कर रहा है तो उसको पब्लिक में डाल दो, किसी का प्लेयर कोई बकचोदी काट रहा है तो उसको पब्लिक मीडिया में डाल दो। लेकिन सबसे पहले यार कहानी की सुन लेते हैं। और डेफिनेटली आई रियली वांट कि भाई इस पे तुम अपना ओपिनियन जरूर देना कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कहानी हुई है कि कल लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया है लेपोर्ता ने, और उसमें भाई उसने एक नहीं दो नहीं बल्कि उसने सब पे ही सेवेजरी झाड़ी है। अब सबसे पहले अगर स्टार्टिंग से करते हैं तो उसने गावी के बारे में बात करी है। मेरे को थोड़ा वियर्ड लगा। वियर्ड यार मेरे को इसलिए लगा कि गावी एक ऐसा प्लेयर है जो कि देखो सबसे पहले आई थिंक ये सारे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स ना मेरे को एक चीज़ ज़रूर बताते हैं कि बार्सिलोना के फैन ये समझ रहे हो कि भाई पेड्री और फाटी कितने सेक्सी बंदे हैं कि उनका रिन्यूअल इतना मक्खन तरीके से हो रहा है। अब गावी की कहानी की अगर हम बात करें तो भाई देखो मामला यहाँ पर ये है कि लेपोर्ता ने ये चीज़ कहा कि देखो गावी का जो ऑफर हमने दिया है वो सफिशेंट है, और जितना हमने दिया है वो वायबल भी है और वो एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर हमको प्लान करना है आगे का। और यहाँ पर उनका जो एजेंट है गावी का वो आंसर ही नहीं कर रहे, वो उसको मान ही नहीं रहे। जब तक वो मानेंगे नहीं तब तक हम प्लान कैसे कर सकते हैं, और ये हमको प्रॉब्लम दे रहा है। अब इसके बदले में जब गावी के जो कैंप है उनकी तरफ से ये रिपोर्ट से खबर आ रही है कि भाई उन्होंने इस पर पूरा डिसअपॉइंटमेंट और डिससेटिस्फैक्शन करा है। और एक्चुअली में उन्होंने ये एलिज करा है कि लेपोर्ता ने प्योर झूठ बोला है, क्योंकि एक्चुअली में हमको वो रिन्यूअल ऑफर कभी मिला ही नहीं है। यानी कि जब तक कोई रिन्यूअल ऑफर का ड्राफ्ट हमको मिलेगा नहीं तो हम हाँ किस पे बोलेंगे। तो वो यहाँ पर इस तरीके से। अब मेरे को वियर्ड यार इसलिए लगा है क्योंकि देखो मान रहा हूँ कि देखो गावी के साथ बकचोदी है थोड़ी सी, मतलब ये जो लेपोर्ता ने कहा है ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, बट स्टिल गावी एक ऐसा प्लेयर है जो कि मेरे को लगता है कि ज़्यादा चू चपड़ करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल करने में। ही इज़ गोइंग टू रिन्यू इट बार्सिलोना के साथ। लेकिन लेपोर्ता का इसको मीडिया के सामने प्रेजेंट करना एक्चुअली में आग में घी घी डालने वाला काम होता है, और ज़्यादा आग भड़काने वाला काम होता है। और उसने वो पूरा प्लेटफॉर्म सजा के दिया है डेफिनेटली। अब इसके बाद अगर मैं ट्रांसफर रूमर्स की अगर मैं बात करूँ तो रूमर्स आते हैं कि भाई बायर्न म्यूनिख इस सब चीज़ों को मॉनिटर कर रही है। और बायर्न म्यूनिख ऑफ कोर्स आपको पता है कि यार बायर्न म्यूनिख गावी में पहले भी इंटरेस्टेड थी, और अब लेवेंडोव्स्की के चक्कर में वो लेवेंडोव्स्की और गावी को एक साथ मतलब छेड़ने के डील बनाने के चक्कर में, जैसा मैंने बताया कि इसके रिगार्डिंग मेरा ओपिनियन भाई सिंपल है कि मेरे को लगता है कि यहाँ पर कोई और बकचोदी होगी। इसी के साथ अगर दूसरे फंडे की बात करें तो वो आती है भाई नेमार और मेसी को लेके। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है। सबसे पहले आई थिंक इस ट्रांसफर में जो उसने बातें करी हैं उसको समझने के लिए उसका एक और सेक्शन उठाना पड़ेगा, और वो है जब उसने पीएसजी की ली है। और कहीं ना कहीं उसने सिटी पे भी करा है, बट डेफिनेटली उसने पीएसजी पे टारगेट ज़्यादा किया है। उसने सबसे पहले ये चीज़ किया, और भाई आई एम शॉक्ड एंड सरप्राइज कि उसने एम्बापे का नाम लेके देखो मेरे को पता था कि एम्बापे पे सवाल उससे पूछा जाएगा, डेफिनेटली पूछा जाएगा, बट मेरे को ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो एम्बापे का नाम लेके आंसर करेगा। उसने सबसे पहले ये चीज़ मानी कि देखो ठीक है मेरे को ज़्यादा किलसना नहीं चाहिए, क्योंकि एम्बापे रियल मैड्रिड में आ रहा था जो कि मेरा राइवल है, तो मैं तो चाहूँगा कि रियल मैड्रिड कभी स्ट्रॉन्ग ना हो ज़्यादा। लेकिन एम्बापे की जो रिन्यूअल है ना वो बताता है कि फुटबॉल को सस्टेन आप कर ही नहीं सकते। आप फुटबॉल को अंदर से खोखला कर रहे हो, और वो पीएसजी कर रही है। आप इतना पैसा दे रहे हो कि ये फुटबॉल चलेगा ही नहीं ज़्यादा टाइम। और उस पूरे मैसेज से ना जो एक लाइन में खींच पा रहा था वो ये थी कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी लाइन बनाई जा रही है यूएफए के बीच में और यूरोपियन सुपर लीग के बीच में। और देखो तुम मानो या ना मानो, लेकिन यूरोपियन सुपर लीग को सपोर्ट बहुत तगड़ा मिलेगा, और वो इस वजह से मिलेगा क्योंकि रियल मैड्रिड की हम बात करें, यूवेंटस की हम बात करें, बार्सिलोना की बात करें, ये क्लब्स कहीं ना कहीं कन्विंस कर देंगे कि दे नीड टू हैव मनी। और मनी किस लिए चाहिए? पहले होता था कि नई ट्रांसफर अब ये ना कि ये नैरेटिव बनाया जाएगा कि हमको पीएसजी और सिटी जैसे स्टेट ओन क्लब से भिड़ना है, और अगर उनके साथ compete करना है तो हमको पैसा चाहिए। और डेफिनेटली लेपोर्ता ने इसको क्लियरली भी कहा था कि अलेक्जेंडर कैफरीन को मैंने बहुत सारे यहाँ पे रिफॉर्म्स बताए हैं, एडवाइस दिए हैं, लेकिन वो सुनेगा ही नहीं, क्योंकि अगर वो ये सुनने लग गया तो उसकी खुद की पावर खत्म हो जाएगी, और यहाँ पर वो एक करेगा नहीं। साथ ही साथ उसने, अगर मैं बताऊँ नेमार और अगर मेसी की बात करें तो वो यहाँ पर ये कहता है कि देखो अगर नेमार और मेसी कभी बार्सिलोना आएंगे तो वो फ्री ट्रांसफर पे ही आएंगे, क्योंकि हमारे पास तो देखो इतना पैसा है नहीं कि हम यहाँ पर इस समय एक ट्रांसफर डाल सके। क्योंकि सबसे फोरमोस्ट प्रायोरिटी मेरी है कि मैं यहाँ पर बार्सिलोना को एक तरीके से इकोनॉमिक ट्रैक पे वापस से लेके आऊँ। और ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा सही भी लगी, क्योंकि इसने स्ट्रेट फॉरवर्डली कह दिया। नेमार के रिगार्डिंग उसने ये चीज़ भी कही कि यहाँ पर बैक स्टेज मुझे नहीं पता कि यहाँ पर नेमार का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन उसने ये बोल दिया है कि एक्चुअली में जो प्लेयर्स पीएसजी जाते हैं वो एक्चुअली में स्लेवरी करते हैं पैसों के लिए, यानी कुल मिला के वो पैसों के लिए अपने आप को गुलाम बनाते हैं। अब ये थोड़ा सा मेरे को लगा कि
लाइक ठीक है, बिलो द बेल्ट वाली बात हो जाती है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा चले गए, बट कहीं ना कहीं देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे येस इट्स ट्रू। लाइक मेरे को नहीं पता कि यार कितने लोग पीएसजी के फैंस हैं वो इस चीज़ से एग्री करेंगे या न्यूट्रल फैंस से मेरी इस बात से एग्री करेंगे, बट ये हमने बहुत इंस्टेंस पे देखा है, चाहे हम बात करें वेराटी की, चाहे हम बात करें यहाँ पर नेमार की, और ये चीज़ कहीं ना कहीं बार्सिलोना के प्रेसिडेंट ने कहा है, तो मैं थोड़ा बहुत उससे एग्री करूँगा। हाउएवर ठीक है, वर्ड्स जो चूज़ किए हैं वो थोड़े और अप्रोप्रिएट हो सकते हैं, बट ठीक है, सबको पता है कि लेपोर्टा कितना सैवेज हो जाता है जब उसको होना होता है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अपनी दूसरी ट्रांसफर न्यूज़ से। तो भाई नेमार की अगर हम बात करें तो यार नेमार से अब मेरे को थोड़ी सी सिंपैथी हो रही है, और वो इसलिए हो रही है कि यार लाइक कल नेमार ने इंटरव्यू दिया और उसमें उसने ये चीज़ बोला कि देखो मेरी साइड से मैं कहीं नहीं जा रहा, और ना मेरे को अभी तक पीएसजी में आके किसी ने बोला है कि भाई तेरे को जाना है, जो कि ऑफ कोर्स वो यही बोलेगा, लेकिन उसके कहीं ना कहीं उसके पर्सपेक्टिव से हम ये नैरेटिव समझ सकते हैं कि उसको कहीं नहीं जाना। एंड द रीज़न वाई कि मेरे को थोड़ा सा बुरा लग रहा है वो इसलिए क्योंकि यार अब कहीं ना कहीं जाके नेमार पीएसजी में बहुत सही खेल रहा था, वो कंसिस्टेंसी लाइक जब भी उसकी कंसिस्टेंसी पकड़ता था तभी उसको इंजरी आई थी, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अच्छा खेल रहा है वो, और इस पोचेटिनो साइड में जो अच्छा खेल रहा है ना वो किसी और मैनेजर की साइड में तो बेहतरीन ही खेलेगा, मैं ये बता रहा हूँ। एंड दिस हैज़ टू बी स्टॉप। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि लाइक ऑफ कोर्स देखो यार उस्मान डेम्बेले की अगर हम बात करें तो डेम्बेले के साथ भी यही पंगा चल रहा है कि 90% लोग मान के चल रहे हैं कि वो पीएसजी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है। हालांकि मेरे को पता है कि वो 10% भी वो जावी वाला इन्फ्लुएंस है कि जावी के अंडर भाई वो इतना बढ़िया खेल रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मान के चलो कि लाइक इट्स ओवर, कि अगर जावी भी उसको कन्विंस नहीं कर पाया तो उसको फिर वो कन्विंस कर ही नहीं पाएगा, उसके एजेंट ने उसके दिमाग ख़राब कर दिया है। अब मेरे को लग रहा है कि गुड बाय हो सकता है, क्योंकि देखो लास्ट के 2 मैच में जावी ने डेम्बेले को नहीं खिलाया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो इसलिए क्योंकि अगर वो और खिलाते 45-50 मिनट तो यहाँ पर उनको 1.5-2 मिलियन पे करने पड़ते हैं, रिलीज क्लॉज कुछ क्लॉज था उसके कॉन्ट्रैक्ट में, ऐसा कुछ है। इसी के साथ यार बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, जो कि आते हैं यहाँ पर प्लान बी ऑफ एम्बापे डील। मतलब डेफिनेटली हम बात करने वाले रियल मैड्रिड के ट्रांसफर रूमर को लेके, तो भाई इस समय सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है वो यहाँ पर चुआमेनी निकल के आ रही है। और देखो यार किलस और लाइक रोने धोने को लेकर अलग हटाऊं तो यार इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सही में मैं नहीं चाहता कि चुआमेनी एक्चुअली में पीएसजी में जाए। मतलब देखो चाहता तो मैं ये भी नहीं हूँ कि लिवरपूल में जाए, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पीएसजी में अगर वो जाएगा तो वो सबसे ज़्यादा एक्सप्लोसिव होगा मेरे लिए। और वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यार इसलिए होगा क्योंकि अगर उनकी पूरी टीम को देखे ना तो वो इतनी ओपी टीम है ना, लाइक ऑफ कोर्स इतनी ज़्यादा ओपी टीम है। और जिस तरीके से पीएसजी का प्लान चल रहा है कि भाई किलियन एम्बापे को लेकर हम जो एक नया स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट है, तो मान के चलो कि वो टॉप टैलेंट्स को, ऑफ कोर्स द अट्रैक्टिव पोजीशन है तो वो टॉप टैलेंट्स को बढ़िया तरीके से रिक्रूट कर सकते हैं। और चुआमेनी एक ऐसा प्लेयर है जो कि उनके पजल को सॉल्व कर सकता है बहुत ज़्यादा तगड़े तरीके से, एंड दैट इज़ समथिंग जो कि मैं नहीं चाहता। लेकिन ऑफ कोर्स अगर हम बात करें थोड़े ट्रांसफर रिपोर्ट्स की, तो भाई देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम ये मान सकते हैं कि अगर क्लब बाय क्लब बात करें तो लिवरपूल, पीएसजी और रियल मैड्रिड, ये 3 क्लब हैं जो कि रेस में हैं। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो सबसे ऊपर है वो रियल मैड्रिड है एज ऑफ नाउ। बट अगेन भाई जब जिस रेस में पीएसजी हो ना, चाहे मेरा क्लब हो चाहे आपका क्लब हो, तब तक बिलीव मत करना जब तक एक्चुअली में ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट साइन ना हो जाए, क्योंकि पीएसजी कभी भी खींच के ले जा सकते हैं। देखो अगर मैं तुम्हें स्टोरी की बात बताऊं तो ये तुमको समझना पड़ेगा कि लिवरपूल एक्चुअली में काफ़ी लेट आया था इस रेस में। वो रेस में काफ़ी लेट एंट्री करे थे, आई थिंक मई के स्टार्टिंग में आए थे, और अभी भी उन्होंने कोई ऑफर दिया नहीं है। लाइक हाँ, चुआमेनी के साथ उनका जो पर्सनल एग्रीमेंट है वो शायद से दोनों ही क्लब का हो चुका है, रियल मैड्रिड का भी हो चुका है, लिवरपूल का भी हो चुका है, पीएसजी का यही नहीं हुआ है। देखो पीएसजी को एक्चुअली में किसी क्लब के साथ एग्रीमेंट करने की कोई खास दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि क्लब को चाहिए होता है पैसा। उनको एग्रीमेंट में यहाँ दिक्कत हो रही है प्लेयर के साथ। अब चुआमेनी यहाँ पर कहीं ना कहीं कन्विंस नहीं है कि वो यहाँ पर पीएसजी ज्वाइन करे या नहीं करे, अभी के लिए फिलहाल ना है। लेकिन ऑफ कोर्स देखो ना को हाँ बदलने वाले को पीएसजी कहते हैं, और ये चीज़ वो कर सकते हैं। इस स्टोरी में एक बड़ा डेवलपमेंट ये भी हुआ है जो कि सामने निकल के आया कि लुइस कैंपोस, जो कि अब तक क्योंकि उसका कोई पीएसजी से लेना देना तो था नहीं, तो अब तक वो कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड की डील कंप्लीट करवाने के चक्कर में था। बट अब क्योंकि वो एक नया स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट डायरेक्टर होने वाला है पीएसजी का, तो वो कहीं ना कहीं इस पूरी डील को पीएसजी की तरफ घुमा सकता है। अब मैं घुमा सकता है इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यस, लुइस कैंपोस का अगर हम लीग की बात करें तो वहाँ पर उसकी अच्छी खासी चलती है, और यहाँ पर वो कन्विंस कर सकता है डेफिनेटली। अगर रियल मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से बात करें तो भाई रिसेंटली रिपोर्टर्स ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया है कि रियल मैड्रिड का हाल ही के टाइम में, मतलब एक दिन पहले या फिर एक दिन से भी कम टाइम में जो मीटिंग हुई थी मोनाको के साथ, वो पॉजिटिव थी और वो 80 मिलियन देने के लिए तैयार हैं। ऑफकोर्स जो एम्बापे की डील है उसने 20 मिलियन का हमको यहाँ पर घाटा वैसे भी दे दिया है कि हम दूसरी डील में भी 20 मिलियन ज़्यादा पे कर रहे हैं। बट ऑफकोर्स भाई चुआमेनी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रायोरिटी है, और 20 मिलियन आई थिंक ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, किस्मत समझ के हम दे देंगे। और यहाँ पर कहीं ना कहीं मोनाको के साथ चीज़ें पॉजिटिव चल रही हैं। चैंपियंस लीग फाइनल के बाद एक और मीटिंग है और वहाँ पर हम इसको ठीक करते हुए देख सकते हैं, और शायद से ये डील हमारे हाथ में हो सकती है। बट अगेन
नो कॉन्फिडेंट तो मैं हूँगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होऊंगा। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अपनी लास्ट अपडेट की, जो कि आती है सेकंड लास्ट अपडेट की, जो कि आती है यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड से। तो भाई यूनाइटेड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी और के लिए मतलब इंटरेस्ट होना हो, सेंटर बैक के रिगार्डिंग बढ़िया तरीके से लिंक्ड हो रहे हैं। अब यहाँ पर ऑफकोर्स हम देख रहे हैं कि यूरियन टिम्बर एक ऐसा प्लेयर है जो कि शायद से एज ऑल मैंने पहले भी कहा है कि फर्स्ट साइनिंग हो सकता है मैनचेस्टर यूनाइटेड की। लेकिन इसी के साथ अब एक और प्लेयर आया जिसको राउंड अप कर रही है यहाँ पर यूनाइटेड, और साथ ही साथ दूसरा क्लब वो है टॉटनहम हॉटस्पर, और वो है यहाँ पर विलारियल का सेंटर बैक पाउ टोरस। अब टोरस के रिगार्डिंग यहाँ पर सिंपल सा फंडा ये है कि देखो यहाँ पर दोनों क्लब्स अच्छा पुश कर रहे हैं कि भाई ठीक है हमारी डील हो सकती है या नहीं हो सकती है, और आने वाले टाइम में यूनाइटेड अच्छा पुश भी कर सकती है। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पर पाउ टोरस ज़्यादा प्रेफर करेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड जाना इन कंपैरिजन टू टॉटनहम हॉटस्पर। इसका मतलब ये नहीं है कि स्पर्स एक्चुअली में इस चीज़ को ले नहीं सकता, क्योंकि ऑफकोर्स जब उनके पास पैसा है तो वो बिडिंग प्राइस को ऊपर कर सकते हैं, जो कि यूनाइटेड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को लगता है कि वो नहीं करेगी, क्योंकि उसके दो रीज़न है। पहली बात तो उनको साइनिंग ज़्यादा करनी है और उनको इमरजेंसी साइनिंग ज़्यादा करनी है, और दूसरी चीज़ ये है कि वो ऑलरेडी एक सेंटर बैक खरीद रहे हैं। कितने सेंटर बैक लेके आएंगे? लाइक ऑलरेडी हम पे वरान है, उसके बाद हमारे पास मैगवायर है, उसके बाद लिंडलॉफ भी रहेगा, फिर यूरियन टिम्बर भी आएगा, तो डेफिनेटली हमारी एक प्रायोरिटी नहीं रहेगी। इसी के साथ बात करते हैं अपनी लास्ट अपडेट की, जो कि आते हैं यहाँ पर मो साला से। अब साला वाला जो केस है ना यार, ये परफेक्टली इस चीज़ को पोर्ट्रे करता है कि आने वाले टाइम में जो प्लेयर्स होते हैं ना, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं फ्री एजेंट बन के ज़्यादा प्रेफर करेंगे लीव करना किसी क्लब को, रादर देन कि उनका जो पैसा है, मतलब उनका जो हिस्सा है ना, वो क्लब खा ले, यानी कि कोई क्लब उनको खरीदने के लिए ट्रांसफर फी पे करे। और एक्चुअली मेरे को एक रिपोर्ट याद आती है जो कि आर्सेन वेंगर ने एक इंटरव्यू में दिया था, 2000 पता नहीं कब की बात है, रूटर्स में मैं वो पढ़ रहा था, उसमें उसने ये चीज़ कहा था कि आने वाले टाइम में ये एक नॉर्मल सा ट्रेडिशन बन जाएगा जब प्लेयर्स ना एक्चुअली में फ्री एजेंट के तौर पे लीव करना ज़्यादा पसंद करेंगे। अब साला ने यहाँ पर कहीं ना कहीं कल इंटरव्यू दिया और उसने कहा कि देखो मैं लिवरपूल में नेक्स्ट सीजन रह रहा हूँ और एक कंफर्म है, अब ये पता नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट रहेगा या नहीं रहेगा, और ये चीज़ पक्का ये चीज़ पोर्ट्रे करता है और सिंबलाइज करता है और इंडिकेट करता है कि एक्चुअली में साला के पास अब वो चाबी आ गई है कि ये डील किधर को जाएगी। लाइक उसके पास अब लाइक लिवरपूल के लिए भी एक अच्छी चीज़ है कि अब उसको एक पूरा रूम मिल गया है कि वो यहाँ पर साला को कन्विंस कर सकें, जो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्राइम एग्जांपल है कि बायर्न क्या करने की कोशिश कर रही है। बायर्न भी यही चाहती है कि लेवेंडोव्स्की यही करे जो साला कर रहा है, अगले साल चले जा तो फ्री एजेंट के तौर पे, लेकिन इस साल रुक जा, क्योंकि एक्चुअली में कुछ होमवर्क नहीं किया हुआ बायर्न ने, बिकॉज उनको ये नहीं पता। देखो उनको ये पता था कि लेवेंडोव्स्की के एजेंट में कुछ तो है कि वो कर सकता है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उसका जो बार्सिलोना के लिए खेलने का जो पैशन है वो इतना एग्रेसिव है कि एक्चुअली में बायर्न पे ऑल आउट वॉर कर सकता है। अब वो किस हद तक, अगर हम एजेंट की स्टोरी जो कि मैंने अपने फुटबॉल डेली के एपिसोड में बताई भी है, वो उस पर कितना बिलीव करें कितना नहीं, वो अपने आप में दो चीज़ अलग हो गई। अब यहाँ पर साला की बात करें तो देखो यार, साला को पता है कि ऑफ कोर्स इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जाएगा तो मार्केट उसके अकॉर्डिंग नहीं है, सूटेबल नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। रियल मैड्रिड की तरफ से एग्रेसिवली पुश हो ही नहीं रहा, अभी नहीं हो रहा, बार्सिलोना की तरफ से भी कुछ पुश नहीं हो रहा। तो यहाँ पर लाइक जब कोई क्लब पुश नहीं करता ना किसी पोजीशन को लेके, जैसे अगर हम बात करें स्ट्राइकर को लेके हम बात करें तो हालैंड की चक्कर में काफ़ी अच्छी खासी पुशिंग हुई थी, चाहे सिटी की बात करें, PSG की बात करें, बायर्न की बात करें, यहाँ पर अगर मैड्रिड की बात करें, बार्सिलोना की बात करें, तो अच्छा खासा हाइप था। तो प्लेयर के पास पता चल जाता है कि देखो मेरी डिमांड है और मेरे हाथ में चाबी है तो मैं घुमा सकता हूँ किसी भी तरह किसी भी दिशा में। साला के साथ ये केस नहीं है, क्योंकि राइट विंगर को लेके इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसी नीड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लाइक बार्सिलोना है इस समय, उनके बहुत सारे अपने वो हैं। अगर राइट विंगर की बात करें तो उनके पास रफीनिया है, उसके बाद एंटनी भी हम कह सकते हैं। अगर मैड्रिड की बात करें तो उनके पास गनाब्री है, और मे भी शायद से उनके पास कुछ है ही नहीं, उनके पास एसेंसियो और रॉड्रिगो लेके खुश हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बाकी क्लब्स की बात करें, PSG की बात करें तो वो डेम्बेले को लेके जा रहे हैं शायद से। तो अब साला के अकॉर्डिंग नहीं है, नेक्स्ट सीजन तक अगर वो करेगा तो इन चीज़ों में बदलाव आ सकता है, और ये चीज़ कुछ करे ना करे लेकिन एक्चुअली में साला को एक बहुत अच्छा विंडो दे देगा कि ठीक है नेक्स्ट तक वेट करते हैं, मेरी परफॉर्मेंस और बेटर होगी तो मेरे पास और नेगोशिएशन पावर हो जाएगी। अब चाहे वो लिवरपूल में रहे या ना रहे, अगर रहेगा तो भी उसके अकॉर्डिंग उसका ऑफर आ जाएगा, और नहीं रहेगा तो जो नया ऑफर, जो नया क्लब है वही चीज़ उसके हो जाएगी। कुल मिला के अगर वो कॉन्ट्रैक्ट अभी जाएगा तो लाइक वो 30-40 मिलियन का जो प्राइस टैग लिवरपूल डालेगा तो वो लिवरपूल पे जाएगा, और वो चीज़ साइनिंग बोनस पे ले लेगा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं नॉर्म होता है कि आज के मॉडर्न फुटबॉल में जो प्लेयर्स है ना, एक्चुअली वो प्रेफर करते हैं कि हम फ्री एजेंट पे जाएं, जिससे जो कट है जो क्लब्स का वो कहीं ना कहीं हमको मिल जाए, जो साइनिंग ऑन बोनस हम लेते हैं। अब जैसे एम्बापे की मैं बात करूं तो रियल मैड्रिड ने जब 200 मिलियन का ऑफर दिया था PSG को केलियन एम्बापे के लास्ट समर के लिए, तो 100 तो हम अभी दे रहे थे उसको साइनिंग ऑन बोनस, और यही चीज़ कहीं ना कहीं PSG ने करी है, 200-300 जितने भी उन्होंने दिए। खैर तो यही है कि मॉडर्न फुटबॉल में प्लेयर्स प्रेफर करते हैं कि ठीक है हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को डाउन द रोड ले जा सकते हैं, और इसके ऑलरेडी हम एग्जांपल देख रहे हैं। हालैंड की बात करें, उसके बाद अगर हम
यहाँ पर गैब्रियल हेजूस की बात करें, आई थिंक गैब्रियल हेजूस का कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ है, लेकिन बाकी अगर हम लेवेंडोव्स्की की बात करें, साला की बात करें, और यहाँ पर अगर माने की बात करें, तो ये कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं इस पूरी स्टोरी लाइन को प्रिफर और पोर्ट्रेट अच्छे तरीके से करते हैं। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया, और अब पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड एक्सक्लूसिव कंटेंट और चाय इस चैनल पर मिलती रहेगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।